and the topic for today's video is words often confuse. So students, in English language we have certain words that makes us confused, for either they sound similar or they are spelled in a similar way but they don't have the similar meaning. Okay? अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें उलझन में डालते हैं। जब हम उनका उच्चारण करते हैं या हम उनको सुनते हैं तो वो सुनने पर या उच्चारण करने पर एक से लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। एंड सबसे जरूरी बात यह है कि these words cannot be used in place of one another। इन शब्द और ये जो वर्ड्स होते हैं इनका इस्तेमाल हम एक दूसरे की जगह पे नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे ही शब्दों से, कुछ ऐसे ही वर्ड से जो अक्सर हमें उलझन में डाल देते हैं। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वन इज बेल, B-A-I-L, बेल। बेल मीन्स व्हाट? इट मीन्स सिक्योरिटी, जिसको क्या आप हिंदी में कह सकते हो जमानत। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। द थीफ डिडंट गेट द बेल टुडे, चोर को आज जमानत नहीं मिली। B-A-L-E, बेल। बेल मीन्स व्हाट? बंडल, जिसको कि हम क्या कहते हैं? गठरी। माई फादर ब्रॉट अ बेल ऑफ कॉपीज फ्रॉम स्कूल, मेरे पापा एक कॉपी की गट्ठर या गांठ स्कूल से लाए। कोर्स, C-O-A-R-S-E, कोर्स। कोर्स मीन्स रफ, जिसको कि हम क्या कहते हैं? खुरदरा। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। द बेगर वॉज वियरिंग स्वेटर ऑफ कोर्स वूल, मीन्स भिखारी ने एक खुरदरे या बेकार किस्म के ऊन का स्वेटर पहना हुआ था। C-O-U-R-S-E, कोर्स। कोर्स मीन्स पाथ, जिसको कि आप दिशा भी कह सकते हो। I followed the course of river and reached my destination, मैंने नदी की दिशा का पालन किया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। नेक्स्ट है C-I-T-E, साइट। साइट मीन्स टू कोट, जिसको कि आप क्या कह सकते हो? जवाब तलबी करना। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। She cited many examples to prove her point, उसने जवाब तलबी करके बहुत सारे उदाहरण दिए ताकि वो अपने आप को सही साबित कर सके। S-I-G-H-T, sight means ability to see, देखने की क्षमता होना। ठीक है, अब मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। She has a weak eyesight, उसकी आँख की जो नजर है या दृष्टि है वो क्या है? कमजोर है। एंड एक साइट और होता है जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, S-I-G-H-T, साइट। साइट मीन्स क्या होता है? व्यू, नजारा। द साइट ऑफ रेन ब्रिंग्स हैप्पीनेस ऑन माई फेस, बारिश का नजारा जो है मेरे चेहरे पे मुस्कान ले आता है। नेक्स्ट वन इज S-O-L-E, सोल। सोल मीन्स क्या होता है? ओनली या सिंगल, हिंदी में हम इसे कहेंगे एकमात्र। Now I will give you an example. The sole male member in his family, राम जो है अपने परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य है। S-O-U-L, soul। soul means क्या होता है? The spiritual part of a person, जिसे कि आप कह सकते हो आत्मा। He is a kind-hearted soul, वो एक दयालु आत्मा है। अब आते हैं नेक्स्ट, Q-U-I-E-T, क्वाइट। क्वाइट मीन्स क्या होता है? पीसफुल, साइलेंट, मतलब शांत होना, बिल्कुल शांति होनी चारों तरफ। Now I will give you an example. The students were sitting quiet in the class, बच्चे जो है अपनी कक्षा में शांत होके बैठे हुए थे। Q-U-I-T-E, क्वाइट। क्वाइट मीन्स क्या होता है? To some degree or to some extent, काफी हद तक। Like this answer is quite easy, ये जो उत्तर है काफी हद तक बहुत आसान है। S-O-A-R, soar। soar means क्या होता है? To rose high in the air, या हिंदी में आप इसे कह सकते हो ऊंची उड़ान भरना या ऊंचा उड़ना। I saw the parrots soar high in the air, मैंने तोतों को ऊपर आकाश में ऊंचाई में उड़ते हुए देखा। S-O-R-E, soar। soar means painful and uncomfortable due to injury,
ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सोर को पीड़ादायक। टॉम हैड अ सोर टो, टॉम के जो पैरों की उंगलियों है उसमें क्या है, पीड़ा है, दर्द है। Now come to the next one, that is stationary. stationary, stationary. Stationary means what? Still, not moving. मतलब एक जगह स्थिर रहना. For example, the ship was stationary on the port from last 2 months. मतलब जहाज जो है पोर्ट पे पिछले 2 महीने से स्थिर है. stationery, stationery. Stationery, I think most of you all know. Pen, pencil, copies, colors which are used for writing, that is called stationery. These all materials are called stationery. Now I will give you an example. मैं अब आपको एक उदाहरण के साथ इसका मतलब समझाती हूँ. My father brought stationery items from the shop. मेरे पिताजी स्टेशनरी की दुकान से बहुत सारा स्टेशनरी का सामान लेके आए. VAIN, वेन. वेन मीन्स फ्रूटलेस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, व्यर्थ या निरर्थक. ऑल माई एफर्ट्स वर इन वेन. मेरी सारी मेहनत जो है वो क्या हो गई, व्यर्थ हो गई, निरर्थक हो गई. VEIN, वेन. वेन मीन्स अ ब्लड वेसल, जिसे क्या क्या कह सकते हो, नसें भी कह सकते हो, या खून की जो धमनियां होती है उसे भी कह सकते हैं. ठीक है. द डॉक्टर was searching for a vein to inject the medicine. ठीक है. डॉक्टर जो है क्या कर रहे थे, नसों को खोज रहे थे, वेन को खोज रहे थे ताकि वो उसमें इंजेक्शन लगा पाए. So this was all about the words which makes us confused. The video will be quite helpful for you all. Thanks for watching.